मंत्री ने आज लोकसभा में जिन बातों का जिक्र किया, आलोचना भी की विपक्ष की, राहुल गांधी की भी आलोचना की। प्रधानमंत्री ने बचकानी बातें राहुल गांधी करते हैं, इस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने कहा लोकसभा में। कितना जायज़ ठहराते हैं प्रधानमंत्री की तरह बातों को? देखिए, नेता प्रतिपक्ष के बारे में हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि वो अपनी पार्टी में उनके साथ लोग क्या बर्ताव करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये किसी दूसरे पार्टी के पदाधिकारी को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो खुद एक एलओपी हैं और अभी जो न्याय यात्रा और तमाम तरह की यात्राएं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकली थी राहुल जी की, उससे वो काफ़ी मैच्योर्ड हो गए हैं। उन्होंने जो अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाई है, जो जन सैलाब उनके लिए उमड़ा है, ऐसे में कहीं से भी उनको बच्चा या पहले जिस तरह की बातें भाषा का उपयोग करती थी भाजपा, वो तो अब कभी कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं दिखता। एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। उनको तंग करने की बहुत कोशिश की गई, जैसा कि भाजपा हर ऑपोजिशन के लोकप्रिय नेताओं के लिए करती है। जैसे कि हमारे हेमंत सोरेन जी के लिए किया गया, अरविंद जी के लिए किया जा रहा है, राहुल जी को भी जेल भेजने की तमाम कवायदें की गई, उनकी सदस्यता तक रद्द कर दी गई, लेकिन फिर वापस हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने उनको वापस किया और अब उनको बड़ा बंगला भी मिल रहा है। उनको तब घर भी छीन लिया गया था, लेकिन फिर से बंगला मिल गया। तो ये सब कुछ देखकर भाजपा परेशान हो रही है और आपस में जो बातचीत करती है उसी का निचोड़ इस भाषण में निकलता दिख रहा है। दूसरी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के सत्संग के दौरान स्टैम्पेड हुआ, उसके बाद सैकड़ों लोगों की जान चली गई। जी, बड़ी लापरवाही मांगते हैं जिलाधिकारी की, अधिकारियों की। निश्चित रूप से। और ऐसे में जब यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हो रहा था और देश में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, वो भी सत्संग से निकलते लोग भगदड़ में इतनी बड़ी, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, पुष्टि हो चुकी है। उसके बाद भी तो कितने घायल होंगे और भी कितने लोगों की संभावना हो सकती है। तो ऐसे में मुझे तो लगता है कि तत्काल भाषण रोककर संवेदना जाहिर करनी चाहिए थी। अंत में किया गया, लेकिन लोग उम्मीद कर रहे थे कि बीच में ही प्रधानमंत्री जी का संभाषण रुकेगा, बीच में वो अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे। खैर वो तो नहीं हुआ। लेकिन इसमें जो उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार है, उनको भी सोचना चाहिए कि उन्होंने इतनी अधिक संख्या जो वहाँ उपस्थित थी, क्या उनकी निकासी की सही व्यवस्था थी, नहीं थी। ये तो प्रशासन की पूरी तरह से विफलता है कि जहाँ कह रहे हैं कि लाखों लोग आए थे, उसके लिए प्रशासन ने ऐसी कौन सी व्यवस्था की थी कि नाले में लोग गिर गए, भगदड़ में निरीह लोगों की जान चली गई। तो सिर्फ भाषणबाजी से और सिर्फ अपने मुँह मियाँ मिट्ठू अपनी तारीफ करने से नहीं होता है, प्रशासनिक कुशलता भी चाहिए है। और हाथरस में लगातार इस तरह की घटनाएं होती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सत्संग में अंतिम चरण में ही ऐसा हुआ, तो ये तो प्रशासन की नाकामयाबी है, उनकी चूक है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इसके लिए। और हम सभी लोग इसके लिए बहुत ही गहरा दुख प्रकट करते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं। मृतकों की आत्मा की शांति और उनके परिवारजनों को इस दुख को सहने की क्षमता दे ईश्वर, यही कामना कर सकते हैं। और दोबारा इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए हम लोग सरकार से, प्रशासन से अनुरोध भी करेंगे। उचित मुआवजे की मांग करेंगे, जिन लोगों की जान गई है और जी, जो लोग घायल हैं उनके लिए। बिल्कुल। घायलों की चिकित्सा की तो पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। और जिनकी मौत हुई है, देखिए, आर्थिक मदद के लिए तो हम लोग मांग करेंगे ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जिनके प्रियजन चले गए, क्या वो कभी वापस आएंगे? उनके जीवन में जो खालीपन भर जाएगा, उसे कौन दूर कर सकता है? तो ये तो एक ऐसी पीड़ा है जिसके उनको उबारना संभव नहीं है। ईश्वर ही उनको ताकत दे सकते हैं इस दुख से उबरने के लिए। लेकिन ऐसे दोषियों को, ऐसे लापरवाह अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा वो इस तरह से ना करे कहीं।